वालेकुम, मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नून लीग के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, शदीद जिल्लत का सामना है और अब जलील करने वाले भी उनके अपने इत्तेहादी हैं और सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। उनकी जानिब से ताने भी दिए जा रहे हैं, आंखें भी दिखाई जा रही हैं और इस जिल्लत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने एक बार फिर से इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है। ये क्या कहानी है आपको ये बताएंगे और साथ जनाब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से बहुत दूर तक तकलीफ है और जनाब उसके खिलाफ उस अकाउंट को बंद करने के लिए कभी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हुकूमत तैयारियां कर रही है, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक मुहब्ब वतन शहरी जो है वो दरखास्त लेकर चला जाता है। तो वो तकलीफ इसलिए है कि इमरान खान का पैगाम जो वहां से आता है वो बड़ा सख्त पैगाम होता है। एक और इमरान खान साहब का पैगाम अडयाला जेल से बाहर आया, उनके ट्विटर अकाउंट पर उसको ट्वीट किया गया। वो पैगाम क्या है जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो है पाकिस्तान के, उनको मशवरा दिया है। वो मशवरा क्या है आपके सामने रखेंगे और साथ इसी वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज चाचू जो इस वक्त जनाब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, आपको बताया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब से किसी तरह एक सेल्फी मिल जाए और वो सेल्फी उनको मिल गई है। उनकी जिंदगी के 36 सेकंड कीमती तरीन जो शहबाज शरीफ साहब के लिए हो सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी कोशिश में थे, तगो दो में थे कि किसी तरह से ट्रंप के साथ जो है वो 1-to-1 मुलाकात हो जाए। अब खबरें ये हैं कि उनकी 1-to-1 मुलाकात भी तय पा चुकी है। वीडियो का आगाज करते हैं बाकायदा और आगाज में जनाब रिक्वेस्ट वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आपने लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो जरूर देना। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जिस कदर डंडा दिया जा रहा है इनके सबसे बड़े इत्तेहादियों की जानिब से, कभी अजमा बुखारी साहिबा हों और सिंध के वुजरा हों, ये आमने सामने है, सैलाब के मामले पर एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं, तो कभी नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो रही सही कसर पूरी कर देते हैं। लफ्जी गोलाबारी जो दोनों हुकूमतें हैं सिंध की और पंजाब की, इनमें चल रही है। नदीम अफजल चंद साहब ने जनाब एक बात की और वो कहते हैं कि हमने इस निजाम का हिस्सा बनकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एहसान किया। पहली बात तो आप ये रखें कि वो अब एहसान जता रहे हैं, साथ आंखें भी दिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि जनाब अगर हम किसी दिन पीछे हो गए तो आपका ये लड़खड़ाता निजाम गिर जाएगा, लेकिन पीछे ना होना इनकी मजबूरी है या नूरा कुश्ती है। उसके अलावा जनाब उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वजीर आला जो पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, जब भी आसिफ जरदारी साहब पंजाब जाते हैं तो वो उनको रिसीव करने नहीं आती। ये आमराना सोच है। साथ वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद किया तो वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनाया। अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद ना करते तो क्या आज ये सारा खेल होता? जो आज खुद को बाइख्तियार समझते हैं ये आधे जेलों में होते, आधे सऊदी अरब और आधे लंदन में होते। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं। मतलब एक दूसरे का कच्चा चट्टा जानते हैं, एक दूसरे की औकात जानते हैं, एक दूसरे की करतूत जानते हैं। इसी वजह से और आपके भी बहुत से लोग जेलों में ही होते। ये जो नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं ना, जो सदारत भी ले रहे हैं, जो गवर्नरशिप भी ले रहे हैं, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, ब्लैकमेल करके अपने काम भी निकलवा लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो सवाल फिर चंद साहब से भी यही है कि अगर इतना ही आप एहसान कर रहे हैं और वो बुरे हैं तो फिर आप उनके साथ बैठे क्यों हैं? फिर आप उनसे ज्यादा बुरे हैं। बिलावल भुट्टो साहब फिर तारीफें आके जो करते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब उससे भी ज्यादा बुरे हैं। तो ये जनाब जिल्लत जो है ये नून लीग की जारी है। आसफा भुट्टो ने भी आज ये बात की, क्योंकि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड पर राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों में बात की कि जो वो प्रोजेक्ट है कि जी वो 10,000 से लोगों का गुजारा नहीं होता, वो प्रोजेक्ट कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी में बड़ी जनाब चीखें निकली। आसफा भुट्टो ने भी आज कहा कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये सैलाब जदगान को नहीं देते रिलीफ, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट के पास सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का डेटा है कि कितने लोग जनाब कहाँ पे बेरोजगार हैं या गुर्बत से नीचे हैं, तो वहां उसके थ्रू अगर उस प्रोग्राम के थ्रू रिलीफ नहीं दिया जाता तो ये नाअहली तस्वर की जाएगी। ये आज आसफा भुट्टो साहब की जानिब से भी कहा गया। अब ये सारी जिल्लत होने के बाद जो है अब नून लीग जो है इसने घुटने टेके इमरान खान साहब के साथ सामने, और जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो है इनकी जानिब से आज जियो न्यूज पर आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर एक बार फिर से ऑफर करवाई गई कि हम इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की एक बार फिर से दावत देते हैं। लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उसी प्रोग्राम में बैठे थे, उनकी जानिब से साफ इनकार किया गया कि जनाब इमरान खान जो है वो मना कर चुके हैं कि इस हुकूमत से बात नहीं होगी। सुनिएगा कि वो सियासी जमातों के साथ बैठे और टेबल पे बैठ के जो ऑफर यौम आज़ादी पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने की है कि आए
बैठे, डायलॉग करें और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर पूरी कौम मुतफिक हो। दाना सनाउल्लाह साहब कह रहे जी कि भाई डायलॉग करें, मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करें। मैं तो आज भी इमरान खान साहब से मिल के आया हूँ अडयाला जेल में, और वहाँ बड़ा वाजे पैगाम उन्होंने दिया है। डायलॉग इस हुकूमत के साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा बड़ा मौक़िफ़ बड़ा वाजे है कि ये हुकूमत जो है ये सही तरीके से नहीं आई। पाकिस्तान में इलेक्शन का जो मामला है ये दुरुस्त नहीं है, और आज से नहीं, ये काफी अरसे से नहीं है। और इसको दुरुस्त किन्होंने करना है? सियासतदानों ने करना है, बैठ के करना है। जो राणा साहब ने कही बात इलेक्शन लॉज की, उसको अगर वो तैयार है वाकई जेन्युइनली मजबूत करने के लिए, तो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, करना चाहिए, और उसमें सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट में जो है। तो राणा साहब मजबूत कैसे होगा कि जब इलेक्शन हारने लगो तो बाजवा साहब को फोन कर दिया जाए ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, या नवाज शरीफ साहब डील करके आ जाएं और कहें कि जनाब लोग वोट नहीं भी डालते, अब हमें एक बार बिठा दें, फिर हम इलेक्शन का निजाम मजबूत कर देंगे। कैसी बातें करते हैं। फिर जनाब इन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं वो इनकलाब नहीं लेके आती, जिसपे बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सियासी जमातें इनकलाब नहीं लेके आती, लोग इनकलाब लेके आते हैं, और हमने लोगों के जहनों में अब डाल दिया कि गुलामी से बाहर निकलना, इनकलाब लेके आना। फिर अब अवाम जाने और आप जाने। फिर जनाब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि वो पैगाम जनाब आ गया है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब से का जो ट्विटर अकाउंट है उससे बड़ा मसला है, उसको बंद करवाने के लिए दिन रात कोशिशें की जा रही हैं। उस पैगाम में जनाब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब के लिए एक पैगाम है, एक मशवरा है इमरान खान का। आपको बताएं तो जनाब जो आज पैगाम आया उनके ट्विटर के मुताबिक, वादी तीरा में बमबारी से मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों के जानी नुकसान पर मैं शदीद रंजीदा हूँ। मैं 1 साल से बारहा इस बारे में पैगाम भेज रहा हूं कि इन इलाकों में ऑपरेशन ना किया जाए, और ना ही जनाब कोलेटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया होना चाहिए, क्योंकि इससे दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होता है। अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई। अली मीन गंडापुर साहब को भी उन्होंने कहा कि जनाब आप ट्रैप में आ गए। फिर वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मिसाल सबके सामने है। हमारे दौर में अशरफ गनी ने हमें बताया कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी में इजाफा होता है, क्योंकि मासूम लोग मारे जाते हैं। इससे पहले हामिद करजई ने अमरीकियों को बताया था कि जब भी ऑपरेशन होता है बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और इनमें से 90% तालिबान के साथ इसलिए शामिल होते हैं ताकि अपने गम गुस्से का इजहार कर सकें। हमने अपने दौर में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, जिससे हमारे कबायली इलाकों में भी अमन आया, मगर जनाब आसिम मुनीर साहब ने आते ही इस माहौल को खराब करने की कोशिशें की, अफगानिस्तान के खिलाफ धमकियां में बयान दिए। दहाइयों से मुकीम अफगान मुहाजिरीन को खुश असलूबी से नहीं बल्कि धक्के देकर मुल्क बदर किया गया, और वहां ड्रोन हमले किए गए, जिससे ताल्लुकात मजीद खराब हुए। कहते हैं कि जनाब ये सब करने के पीछे ये मकासद हैं कि पहले नंबर पर उन्होंने लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल किया जाए। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि मगरब में एंटी तालिबान लॉबीज को खुश करना, और ये जाहिर करना कि जनाब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फिर जनाब वो जो मशवरा जहां पे दिया वो आपको बताएं तो कहते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल सारी दुनिया में फिर रहा है, लेकिन अगर तदब्बर से काम ले तो सबसे पहले अफगानिस्तान जाकर इनसे बात करे, जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क भी है, और जिनके साथ हम 2,500 किलोमीटर की सरहद रखते हैं। कबायली इलाकों और खित्ते के अमन के लिए जरूरी है कि 4 अफ्रीकैन, अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, कबायली और अफगानी अवाम मिलकर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें, ताकि अमन का रास्ता निकले और मजीद नुकसान से बचा जाए। मजीद जनाब फिर उन्होंने वही बातें की हैं कि मुझे बार बार डील ऑफर की जा रही है, कहा गया है कि मुल्क छोड़कर चले जाओ या खामोश रह लो। मुझ पर 300 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं, लेकिन मैं जो है वो अदालतों से रिलीफ लेकर निकलूंगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं किसी और ऑप्शन को जो है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। मजीद वो कहते हैं कि जनाब तोशाखाना का जो झूठा केस है मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशाखाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए, बल्कि तोशाखाना में जमा करवाए गए हैं और इनके कागजात मुकम्मल है। अब इस मुकदमे में एक दिन में बरियत हो जानी चाहिए, खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो खातून है, और इस केस में इन पर जनाब उन्होंने कहा कि जितना हो गया उतना काफी है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालतें ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती हैं, जो कानून के मुताबिक नहीं जनाब बल्कि आसिम ला के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी
यूं रखी जाएगी कि पहले तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाएगी, फिर अलकादिर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फिलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है। तो जनाब ये लंबा चौड़ा पैगाम आज इमरान खान साहब का उनके ट्विटर अकाउंट पर फिर रहा है, जिसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। और जनाब आखिर में आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये न्यूयॉर्क में हैं और उन्होंने जनरल असम्बली में वहां पर खिताब करना है, और साथ जनाब जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान है इनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई, और उसके बाद 36 सेकंड की एक वीडियो जो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह से मैंने करीब से देखना है। उन्होंने आज जनाब बहुत करीब से डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा है। 36 सेकंड उन्होंने उनका हाथ पकड़ के रखा है, हाथ नहीं छोड़ा, जिसको नून लीग के पेजेस जो है वो बड़ा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बॉडी लैंग्वेज देखें, और ट्रंप जो है वो बड़े दबे हुए हैं, खुदा का खौफ करें। और जनाब अब खबरें ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि 1-to-1 मुलाकात हो जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और नून लीग के जो मुसद्दका ज़राए हैं और कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अब ये बात कर रहे हैं कि आज के दिन 25 सितंबर को शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है ये तय हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। अब देखते हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है, फिर ट्रंप साहब क्या गुफ्तगू करते हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।